हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी विद पुलक। तेनालीराम की कहानियों में आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो है सच्चा मित्र। मीन्स हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त बनते हैं, लेकिन कौन सच्चा है कौन झूठा है इसकी परख बहुत कम लोगों को हो पाती है। मुसीबत के समय में जो आपका साथ दे, जो काम आए, वही सच्चा मित्र होता है। बेसिकली इस कहानी के माध्यम से हम यही समझेंगे। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दो अभिन्न मित्र उनसे मिलने आए। महाराज उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। ये दोनों ही राजा थे और कृष्णदेव राय का बड़ा सम्मान करते थे। दोनों उनके सच्चे मित्र होने का दावा भी करते थे। उनका भव्य स्वागत किया गया। राजमहल में ही उनको ठहराया गया। उनसे बातें हुई। बातचीत के समय तेनालीराम भी उपस्थित था। वार्ता कर कृष्णदेव राय बाहर आए। प्रसन्नता से बोले, देखा मेरे कितने घनिष्ठ मित्र हैं ये दोनों। तेनालीराम ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे बड़े सच्चे मित्र हैं, राजा ने फिर कहा। तेनालीराम फिर भी चुप रहा। अब तेनालीराम तो भाई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आदमी थे। अब राजा को टेंशन हो गया कि अब क्या हो गया भाई। तो तेनालीराम को बराबर चुप देखकर राजा ने कहा, क्या बात है तेनालीराम, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी बातों पे कुछ संदेह है? तेनालीराम ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब महाराज तो बहुत सोच में पड़ गए। फिर एकाएक बोल उठे, क्या तुम बता सकते हो इन दोनों में से मेरा सच्चा हितैषी कौन है? दोनों या दोनों में से एक या कोई नहीं? मैं क्या बताऊं अन्नदाता, तेनालीराम ने बड़ी मायूसी के साथ कहा। तुमने उनकी हमारे साथ हुई बातों को सुना तो होगा, सच्चे मित्र की पहचान तो होगी तुम्हें। अन्नदाता, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। तो महाराज ने कहा, तुम्हें मेरी बात का जवाब देना ही होगा और बताना होगा कि सच्चे मित्र हैं या नहीं। तो तेनालीराम ने पूछा, ये आपकी आज्ञा है? महाराज ने बोला, हाँ। तेनालीराम ने कहा, तब आप ऐसा कीजिए कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट मिष्टान फल दोनों की सेवा में भेज दीजिए। कुछ देर बाद बता दूंगा कौन सच्चा मित्र है और कौन नहीं। महाराज कृष्णदेव राय ने ऐसा ही किया। दोनों के पास मिठाइयाँ और फल भिजवा दिए। दोनों राजा जो थे वो अलग अलग कमरों में ठहरे हुए थे। सेवक वापस आ गए तो तेनालीराम ने कहा, अब आप बीमार बन जाइए, मैं खबर फैलाता हूँ कि अचानक आप बीमार पड़ गए हैं। महाराज कृष्णदेव राय ने वैसा ही किया। तेनालीराम ने खबर फैला दी, महाराज अचानक से बीमार पड़ गए हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। दोनों राजाओं को तत्काल खबर दी गई। महल में तो जैसे कहर बरस गया। सर्वत्र भाग दौड़ शुरू हो गई। दोनों राजा भी तत्काल सम्राट को देखने के लिए दौड़ पड़े। एक पहले आया, दूसरा बाद में। इसी बीच तेनालीराम बारी बारी से दोनों के कमरों में झांक कर वापस आ गया। महाराज कृष्णदेव राय ने कुछ देर अभिनय किया, फिर ठीक हो गए। राजमहल के लोगों ने राहत की सांस ली। अगले दिन राजा ने तेनालीराम से पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर है तुम्हारे पास? तो उन्होंने कहा, अन्नदाता, पहले कमरे में ठहरा राजा आपका सच्चा मित्र है। आपकी अचानक बीमारी का समाचार सुनकर वह फल, मिठाइयाँ, पकवान, मिष्टान अधूरी छोड़कर तत्काल आपके पास पहुंच गया। और दूसरा राजा, उसने तो सारा सामान सफा चट करने के बाद, अपनी उदर पूर्ति करने के बाद, पेट भर के खाने के बाद ही आपके पास पहुंच पाया। तुमने कैसे जाना? महाराज ने जब ऐसा पूछा तो तेनालीराम ने कहा, मैं उनके कमरे में गया था महाराज, देख कर आया हूँ। राजन, संकट काल में ही मित्र परखा जाता है। मित्र को संकट में सुनकर या देखकर जो तुरंत अपनी सुख सुविधा और आवश्यक कार्य छोड़कर दौड़ा आए, वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा हितैषी है। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने तेनालीराम को बहुत सारा पुरस्कार दिया। तो दोस्तों, तेनालीराम की कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं? और उम्मीद तो मैं ये करती हूँ कि बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी। तो चलिए, जो अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड